भाई वेलकम। गाड़ी करती है वेलकम और गुड मॉर्निंग बोलती है। तो भाई अब ये डिवाइस ना इस गाड़ी के लिए मंगाया था। आप एक्सपेक्ट ये करोगे कि ये भी सारी बेल्स एंड विसल्स के साथ आए। इन सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी ये इस लेवल का प्रोडक्शन दे पाए। मिनट हो गए, 3 मिनट मिनिमम लेता है पार्ट क्योर होने के लिए। तो भाई कल वाले व्लॉग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे जब मैंने अनबॉक्सिंग करी ना 3D प्रिंटर की, और इसको निकालना ना बहुत ही आसान है। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू तो सबनू राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। क्वालिटी एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो पीपीएफ की? क्यों बंद नहीं हुआ गेट? कोई बात, चलो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने गाड़ी लॉक करी और जब मैं ऑन करूँगा तो जब देखो इसके जो लाइट पड़ेगी ना साइड मिरर से, जो वो अंदर के स्पार्कल एक स्पार्कल नज़र आते हैं। तो भाई वेलकम, गाड़ी करती है वेलकम और गुड मॉर्निंग बोलती है। गुड मॉर्निंग डेविल, दैट्स द नेम ऑफ द कार। हमने इस गाड़ी का नाम दिया है डेविल। स्टार्ट करते हैं। इसका ना टीपीएम में उसका एरर आ रहा है, हवा भरवाने पड़ेगी। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है पंचर है इसमें शायद। और भाई जो हे गूगल वाला सुख है ना, वो इस गाड़ी में नहीं मिलता। वो सिर्फ मिलता है वॉल्वो में। वॉल्वो में जैसे ही मैं बोलता था हे गूगल, एक्टिव हो जाता था सब कुछ और मैं कुछ भी कमांड बोल सकता था। वो इसमें अवेलेबल नहीं है। बाकी मुझे ऐसा लगता है हर कार की अपनी अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती हैं, मतलब वो डिपेंड करता है फीचर्स के ऊपर। जैसे कि कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आई गेस कल किया था, परसों किया ना, हाँ किया तो था। इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट। अभी इसमें ऐसा बैठ के फील हो रहा है कि आप ना किसी कुछ नहीं राइड पे बैठे हो, यू नो, यू आर एंजॉइंग दैट राइड। बहुत ही मतलब ग्लाइड करते हुए चल रही है रोड पे। तो इसमें ना अभी 3 मोड दे रखे हैं, मतलब पर्टिकुलरली ओनली फॉर राइड हाइट, जिसको आप एक्सेस मतलब जब आपने गाड़ी से उतरना है या चढ़ना है उसके लिए। फिर ऑफ रोड मोड में बिल्कुल गाड़ी ऊपर हो जाएगी, और नॉर्मल मोड में आई थिंक ये दोनों के बीच के डिस्टेंस पे एयर सस्पेंशन वर्क करेगा। एक बारी ना इसको बाहर से भी चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस आता है सब में, तीनों में। बाकी इसका एक प्रॉपर रिव्यू करूँगा मैं और फिर आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा। भाई कल ये वाला डिवाइस की ना अनबॉक्सिंग तो कर दी थी, लेकिन हमने ना चला के नहीं देखा था। अभी इसको चला के देखते हैं कि ये डिवाइस वाकई में काम करता है नहीं करता। अगर करेगा तो फिर हमारे को किया के लिए भी मंगाना है, फिर एक डिवाइस और ऑर्डर कर देंगे। जिन गाड़ियों में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं होता ना, उनके लिए है डिवाइस। तो भाई अब ये डिवाइस ना इस गाड़ी के लिए मंगाया था, चेक करते हैं चलता है नहीं चलता। भाई लेटेस्ट टेक तो सारी कंपनीज डाल देती हैं, फिर आदत बना देती हैं कि हर कोई बंदा ना वो लेटेस्ट टेक ही हर गाड़ी में एक्सपेक्ट करे। तो जब आप 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद रहे हो, आज तो खैर और महंगी हो गई है वाली गाड़ी, तो आप एक्सपेक्ट ये करोगे कि ये भी सारी बेल्स एंड विसल्स के साथ आए। बट भाई इस मर्सिडीज़ में भी ना एक सबसे मेजर जो मुझे ड्रॉबैक लगा टेक्नोलॉजी वाइज, इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस नहीं है, जिसकी वजह से ना कई केबल्स मेरी ख़राब हो गई मोबाइल फ़ोन की, और बहुत सारी ना प्रॉब्लम और फेस होती है। क्योंकि देखो एक तो इसमें ना फ़ोन का जो वायरलेस चार्जर दिया हुआ ना, वो बड़ा ही ऑड वाली जगह पे दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि कितनी ऑड जगह पे दिया हुआ है, और इसके ना कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं है कि आप यहाँ पे ना कोई भी केबल लगा के इधर से कनेक्ट कर सको। तो बेसिकली ये जो है, ये इसका MMI से कनेक्ट करने के लिए ये USB-C पोर्ट दिया हुआ है, जिससे आप अपने फ़ोन को इंटरफेस करके यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले चला सकते हो, विच इज़ नॉट वायरलेस, इट इज़ वायर्ड। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे रूम ही नहीं है, कितना स्पेस है कि इसको लगाया जाए। और फिर अचानक से अगर आपके पास फ़ोन आ जाता है, आप ऐसे निकालोगे, फिर केबल के साथ थोड़ा उठाओगे और फिर आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट आने से ना बहुत सारी आदतें ख़राब भी हो जाती। मैं ये कहूँगा कि आदत ख़राब हो गई भाई। ब्लूटूथ का ऑप्शन तो दिया हुआ है कि आप ब्लूटूथ से वायरलेसली कनेक्ट कर लो और गाने प्ले कर लो, बट वो सारी चीज़ें ना ऑन बोर्ड नहीं आती। जैसे आपको मैप्स एक्सेस करने हैं,
आपको फ़ोन कॉल एक्सेस करनी है या आपको अपना फ़ोन ही एक्सेस करना है, तो एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले वो सारे ऑप्शंस दे देते हैं। तो भाई मुझे पता चला कि एक डिवाइस अवेलेबल है जो मैंने आपको कल भी दिखाया था कि हम ये डिवाइस स्पेशली मैंने मंगाया इसी काम के लिए। तो ना इस गाड़ी में है और ना EV6 के अंदर ये दोनों ऑप्शन नहीं है, जबकि जिमनी जैसी गाड़ी में आ रहा है भाई। जिमनी जो कि अंडर 20 लाख रुपीज़ है, उसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस है। हालांकि उसका मतलब वायरलेस कनेक्ट करना खुद में एक चैलेंज है, बट इट इज़ एन ऑप्शन अवेलेबल। अब मैंने जो गाड़ी दूसरी ली है उसके अंदर भी ये वायरलेस आया है, जो आप पता ही रेंज रोवर। आपको रेंज रोवर में आप गाड़ी में बैठते हो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं फ़ोन। बेस्ट पार्ट क्या है उसमें और अपग्रेड कर दिया कि आप मल्टीपल फ़ोन एप्पल कारप्ले से कनेक्ट कर सकते हो और चूज़ कर सकते हो भाई कौन से फ़ोन की इंटरफेस आपको दिखानी है, डिस्प्ले करनी है, किससे गाने चलाने, विच इज़ वेरी नाइस। तो भाई ये डिवाइस मंगाया था मैंने, ये लगभग मुझे पड़ा है 6-6.5 हज़ार रुपये का। एग्जैक्ट कॉस्ट मैं आपको कल तक बता पाऊँगा, कल वाले व्लॉग में बता दूंगा। तो ये 6-6.5 हज़ार रुपये का डिवाइस है। यहाँ इंडियन मार्केट के अंदर ये डिवाइस आई थिंक 10-12 हज़ार रुपये से नीचे का नहीं मिल रहा था मुझे। मैंने ट्राई किया भाई पहले, इंडिया में नहीं मिला। तो भाई बाहर का ऑप्शन तो होता है। इसको क्या करना है आपने, इसके साथ मल्टीपल केबल आती है। जैसे अब मेरी गाड़ी में ऑप्शन दे रखा है C टाइप पोर्ट का, आपकी गाड़ी में अगर A टाइप पोर्ट है तो ये दूसरी केबल भी साथ में देते हैं, वो मैंने आपको केबल दिखा चुका हूँ। तो इसको हम ये प्लग करेंगे इसमें और दूसरा इसको कनेक्ट करेंगे इस वाले में C टाइप पोर्ट में। और अभी आप देख रहे हो ये रेड लाइट हो गई, ये कनेक्ट हो गया है ऑलरेडी, ये दिखा रहा है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। जैसे ये ब्लू हो रहेगा तो फ़ोन के साथ ये मेरे कनेक्ट होके, ये देखो अब वहाँ सामने आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऑलरेडी एक ऑप्शन आ गया था कि आपका एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो गया। जैसे ही ऑप्शन आ गया था देखो, उसमें ऑप्शन आने के बाद इस तरीके का आपका फ़ोन का इंटरफेस हो जाता है और यहाँ कनेक्ट हो गया हमारा डिवाइस। यहाँ सारे ऑप्शन आ रहे हैं भाई। मैं यूजुअली यूट्यूब म्यूज़िक यूज़ करता हूँ गाने वाने प्ले करने के लिए। एक बारी गाना सुन के देखते हैं कि कैसा बज रहा है। और भाई बहुत सारे डिवाइस में ना ये इशू भी आता है कि कनेक्ट हो जाता है और फिर गाने नहीं बजते। कौन सा चलाएं भाई? चलो आज थोड़ा चमकीले का गाना सुनते हैं भाई। कौन कौन है चमकीले का फ़ैन भाई? हाथ रेज कर देना और दिल दे देना। जेड़े जेड़े लोग की चमकीले दे फैन हैगे वो अपना दिल शेयर कर दें मेरे नाल। तो भाई मैं चमकीले का रिमिक्स वर्जन सुना रहा हूँ आपको, थोड़ा सा सुनो। पूरा तो नहीं सुना पाऊंगा कॉपीराइट के। और म्यूजिक सिस्टम भी बताना कैसा है। ये फुल वॉल्यूम पे बज रहा है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा भाई। साउंड क्वालिटी तो बर्मिस्टर साउंड की अमेजिंग है, बट ये वाला फीचर आने के बाद ना आपकी लाइफ इजी हो जाती है। मैं गाड़ी में बैठूंगा, डिवाइस ऑलरेडी कनेक्टेड होगा, फ़ोन के साथ कनेक्ट होगा और वायरलेसली गाने चल रहे हैं भाई। मज़ा आ गया। मतलब सारे फीचर्स आप एक्सेस कर सकते हो। आई नो इट्स अ वेरी कॉमन फीचर, बट आज के टाइम पे नेसेसरी है क्योंकि कॉमन फीचर है ना। तो भाई इस तरीके की अगर आपको अनबॉक्सिंग करवानी है और इस तरीके की वीडियोस आपने देखनी है ना, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। धीरे धीरे हम इसके अंदर थोड़े से टेक की अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे आपको। नंबर नहीं दिखेंगे लेकिन डिवाइस कनेक्ट होके कॉलिंग भी होती है। क्योंकि यार यहाँ ना नेटवर्क नहीं आ रहे, तो मैं थोड़ा सा फ़ोन को बाहर लेके आ रहा हूँ। आ गया देखो नेटवर्क आ गया ना। तो भाई ये सब कुछ रियल टाइम चल रहा है। आप अपने फ़ोन को इधर 2 USB चार्जिंग पोर्ट और दे रखें, 1-2 यहाँ से चार्जिंग लगा के आप इधर छोड़ दो और बाकी सारे ऑपरेशन यहाँ से हैंडल कर दो। करण, हेलो करण, वेयर आर यू? सर मैं ऑफिस हूँ, मेरे को घर पे थोड़ा काम है तो निकल रहा था मैं। भाई मेरा काम करा के जियो तू। सर मैं अभी निकल ही रहा हूँ, गाड़ी में बैठ रहा, तो मैं सुबह करवा दूंगा। नहीं भाई कोई सुबह नहीं, तूने ये काम मेरा कब से रोका हुआ है। ये देखो भाई हमारा हाईटेक दरवाजा खुल जा सिम देख रहे हो, वॉइस ऑपरेटेड डोर सिस्टम। तो मुझे इसको ना चाहिए था कि ये खुल जा सिम वाला हो, तो इसलिए मैंने ये वाला लगवाया। आ रहा भाई शुभम के लिए भी। शुभम बोल दे फटाफट। अच्छा ये पासवर्ड डालेगा। ये थोड़ा एंड में स्पीड स्लो नहीं कर सकते इसकी। तो भाई सारी मशीनरी होगी यहाँ पे सेटअप। अब आपको करके दिखाएंगे जो इनसे प्रिंट निकलने वाला है। तो इवेंचुअली सबसे पहले हमने ये वाली मशीन सेटअप करी है। ये वाली नहीं करी अभी तक कैलिब्रेट। ये नहीं किया सर। आपको कौन सा पिज़्ज़ा था पता नहीं? ये पिज़्ज़ा नहीं है बेटा, है ओवन मशीन है ना। पिज़्ज़ा नहीं, 3D प्रिंटर तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ही होगा। तो वही वो प्रिंट लगा दो। कहाँ है? तूने दूसरे वाले को कैलिब्रेट नहीं किया? सर वही कर रहा हूँ। तो भाई अभी क्या होगा, जो हमने डिज़ाइन बनाए थे ना, तो 2 डिज़ाइन इसमें और 2 डिज़ाइन इसमें, मतलब 2-2
क्वांटिटी 1:2 वो दोनों निकलेंगे इनसे। और अभी ये सेटअप हो रहा है, फिर आते अभी मेरा कज़न जाने वाला है तो उसको सी ऑफ करते हैं। तो अभी भाई से बहुत सारी डिस्कशन हुई, कुछ एक नए काम के बारे में खुराफात कर रहे थे हम, अभी आपके साथ शेयर करूँगा। ये भाई साहब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वाया थाईलैंड। कौन सी एयरलाइन में जा रहे हैं? थाई एयरवेज। देख लो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो ना? हाँ ब्याह हो गया उनके, तो उधर नहीं जा रहे ना? 3 बारी शादी हुई है तेरी 3 बारी। भाई ये वाला वेंचर जो था ना मेरा 2010 से चल रहा है, ये नट्स एंड बोल्ट्स। और काफ़ी कम लोगों को पता है कि नट्स एंड बोल्ट्स में एग्जैक्टली होता क्या है और इस वेंचर के बारे में। तो बेसिकली हम एक मेकर लैब चलाते थे। मेकर लैब में क्या होता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और कुछ क्लासेस ऑर्गेनाइज कराते थे जिन्होंने लोगों ने IoT सीखना है, ऑर्डिनो पे प्रोग्रामिंग सीखनी है, ड्रोन बनाना सीखना है, ड्रोन उड़ाना सीखना है। तो इसकी ना हम समर क्लासेस कराते थे। तो लेटर ऑन जब हमने लुमिलॉर ऐड किया ना, तो ये टीम डेडिकेटेडली लुमिलॉर के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने लगी। फिर अब हमने डिसाइड करा कि हमने इसको एक्सपैंड कर दिया है, तो अब दोबारा से ना हम प्रोटोटाइपिंग के काम और इस तरीके की वर्कशॉप्स दोबारा से ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए ना तो नीचे थम्स अप दे देना। तो भाई इन तीनों प्रिंटर को डाल दिया अब हमने टेस्टिंग पे। ये है FDM वाला, तो ये लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग करेगा और डेफिनेटली ये थोड़ा सा लेगा टाइम ज़्यादा, लेकिन हमने डिज़ाइन यहाँ पे डाल दिया। ये अगले वाले प्रिंटर पे हमने कंप्लीट डिज़ाइन डाला है, जिसमें जो हमने 3 पार्ट्स में डिज़ाइन किया था ना, उसके तीनों पार्ट्स इसमें होने वाले हैं। और इस वाले प्रिंटर में भी हमने दोनों पार्ट्स लगा दिए, सॉरी तीनों पार्ट्स लगा दिए। अब ये दोनों की तो एक लेवल की टेस्टिंग होगी क्योंकि ये दोनों सेम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो हम चेक करेंगे कि 12K और 7K वाले में डिफरेंस क्या है। दोनों में डेफिनेटली इसमें रेजिन बहुत ज़्यादा डला है, इसमें रेजिन कम डला है और इसमें रेजिन की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें सीधा ये काम करता है। इसकी जो कार्ट्रिज होती है ना, वो इस तरीके की होती है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो बेसिकली ये फिलामेंट क्या होता है, इधर एक छोटी सी नोज़ल दे रखी है, उसके ऊपर हीटर लगा होता है। वो हीटर गर्म होता है और नोज़ल का ना फीड रेट कंट्रोल करने के लिए एक मोटर लगाई होती है। वो मोटर जो है ना पुश करती है इस फिलामेंट को, और वो नोज़ल जो है ये X, Y और Z डायरेक्शन में काम करता है, ये पूरा का पूरा। अरे काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है, बट आप समझ गए होंगे जो मैंने समझाया। इस वाले में क्या होता है, जो इसमें लिक्विड डला हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जो लिक्विड डला हुआ है ना, ये बेसिकली UV सेंसिटिव लिक्विड होता है और ये सॉलिडिफाई करता है जैसे इस पर UV रेज आती है। इसके नीचे ना एक डिस्प्ले लगी होती है जो कि UV रेस को रोकती है और अलाउ करती है। तो ये लेयर बाय लेयर अलाउ करती है और वो प्रिंट एक दूसरे पे स्टैक होता जाता है। और सेम टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रहा है, सेम प्रिंसिपल पे। तो तीनों को अभी मैं करने लगा हूँ स्टार्ट। ये हमने प्रिंट लिया और ये हो गया स्टार्ट। अब ये बेड अपने हिसाब से ऊपर नीचे करेगा, अपने हिसाब से मतलब होम पॉइंट डिफाइन करेगा। और इसको भी हम करने लगे हैं प्रिंट। और ये प्रिंटर भी हमने कर दिया चालू। तीनों प्रिंटर को हमने पहले तीनों प्रिंटर को हमने कैलिब्रेट किया था। कैलिब्रेट करने के बाद इसका पार्ट जो हमने डिज़ाइन किया था 3D वाला, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया, वो इसमें लोड किया। मतलब ये, और इनके ना अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, वो स्लाइसिंग के लिए यूज़ होता है। स्लाइसिंग मतलब पूरे पार्ट्स को वो कट करके लेयर बाय लेयर डिफ़ाइन करता है। और वो लेयर्स जो होती है वो डिफ़ाइन होती है इनके जो नीचे वो लगा हुआ ना UV और डिस्प्ले, वो लेयर की हाइट चेंज होती रहती है। भाई ये तो सारा पूरा नीचे जा रहा है। भाई इस वाले के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये प्रिंटर काफ़ी बड़ा है और इसमें हमने डाला अपना फेवरेट कलर ब्लैक रेजिन वाला। और इसमें हमने ना हमारे पुराना रेजिन पड़ा हुआ था, हमने सारा मिक्स करके डाल दिया। तो फिलहाल ये आपको लग रहा होगा जैसे गुआवा जूस नहीं होता, वैसे कंसनट्रेटेड गुआवा जूस। पी मत लेना गलती से, अगर अंदर सॉलिडिफाई हो गया ना बड़ी दिक्कत होने वाली है। हीटिंग हो रही है भाई। तो अभी इधर आके देखोगे ना, बेड हीट हो रहा है पहले, ताकि ये पार्ट बेड के साथ पूरा चिपक जाए। तो ये उतने लेवल तक हीट हो रहा है। नोज़ल देखो ऊपर वाला जो ये है ना बॉक्स जो बना हुआ है, इंटरफेस जो है, ये दिखाता है नोज़ल का टेम्परेचर। देखो छोटी सी नोज़ल नज़र आ रही होगी, और ये दिखाता है बेड, इससे ना बेड का टेम्परेचर जैसे ही 50 हो जाएगा वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बेस्ट पार्ट पता है क्या, इसमें फ़िल्टर भी दे रखे हैं, तो इसमें ना कोई भी डस्ट नहीं आती। अंदर हेपा फ़िल्टर दिया हो भाई, आयनाइजर टाइप वाला। तो भाई कल वाले व्लॉग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जब मैंने अनबॉक्सिंग करी ना 3D प्रिंटर की, कि एग्जैक्टली सर ये है क्या और इससे होगा क्या।
तो भाई पहले मैं ना आपको बेसिक एक्सप्लेन कर दूं कि हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके के प्रिंटर होते हैं। और ये जो है ना, निकाल दे। तो जॉन ना वहाँ से प्रिंट की कमांड दे रहा है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई रेगुलर प्रिंट कैसे होता है। वैसे सबको ही पता होगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो डेली लाइफ में प्रिंटर यूज़ होते हैं ना, वो आपका या तो डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे या आपकी कोई इमेज प्रिंट करेंगे जो कि इस शेप में होती है। लो जी, प्रिंट आ गया ताज़ा ताज़ा गरम गरम। ये लेज़र प्रिंटर है और ये मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा ब्रदर की, बट ये बड़ा अच्छा प्रिंटर है। बट इस प्रिंटर में की नेगेटिव साइड भी बताया, तो भाई आप लोग बोलोगे फिर हर एक चीज़ में नेगेटिव निकाल रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बिफोर यू बाय इट इज़ माई रिव्यू। इसकी कार्ट्रिज बहुत महंगी है, ऐसा लगेगा कि हर बारी में प्रिंटर ही नया लेंगे। अब मैं ना इसको 3D करने वाला हूँ। देखो ये देखो, तो भाई ये हो गया डिज़ाइन 3D प्रिंट। ये था 2D और ये है 3D। तो भाई ये वाले जो प्रिंटर्स हैं ना, ये यूज़ होते हैं किसी भी पार्ट को 3D 3 डायमेंशन में प्रिंट करने के लिए। और ये मल्टी मटेरियल होते हैं। ये हमने जो अभी जो मटेरियल यूज़ किया है ये है PLA। इसमें आता है ABS और इसमें कार्बन फाइबर भी आता है। वो कार्बन फाइबर का ना मिक्स होता है, जिसमें आपको स्ट्रेंथ वाले पार्ट्स बनाने हैं ना, तो उसमें वो वाला यूज़ होता है। बट हमारी प्रोटोटाइपिंग के अंदर जो रेगुलर मटेरियल चलता है या तो ABS चलेगा या PLA। और इस प्रिंटर की जो फिनिशिंग है वो आप देख सकते हो इस कैमरे में। थोड़ा सा और क्लोजअप लेके आता हूँ। बाकी ये प्रिंटर्स हम बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो हमारे पास ना बहुत सारी कंपनीज आती हैं, उनको अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कराने होते हैं। जैसे हमने एक कंपनी के साथ काम किया था, सोम्फी करके, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो। तो सोम्फी को ना एक लाइट चाहिए थी, मूड लाइट, जो बाथरूम में लगी हो, जो कि डिपिक्ट करे सोलर लाइट को। और उसी के अंदर एक उन्होंने फ़ैन लगवाया था हमारे से, जो कि समुंदर की ब्रीज की उसको आवाज़ को डिपिक्ट करे। तो ऐसे ना बहुत सारी कंपनीज हमारे को R&D के लिए अप्रोच करती है, वो अपने प्रोटोटाइप वाले प्रोडक्ट को बनवाती है। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो जिसमें आपको पार्ट डिज़ाइन करवाना हो, कुछ पार्ट बनवाना हो, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हो। वो आज हो जाएगा हमारा नट्स एंड बोल्ट्स वाला रेडी। ये भाई कल भी इतना था, आज भी उतना ही है। कल और आज में क्या फ़र्क है पहले पता? चलो, तो भाई ये है कुछ पुराने प्रिंटर से निकला हुआ, जो कि हमारे पास पिछले 10 सालों से चल रहा है। भाई ये प्रिंटर बहुत ही रिलायबल रहा, इसीलिए हमने सेम कंपनी का अपडेटेड वर्जन लिया, या अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो। और ये कुछ इस तरीके की क्वालिटी देता था। तो ये किसी मतलब कंट्रोलर की हाउसिंग है, नहीं स्विच की हाउसिंग है ये। और ये पार्ट हुआ है इस वाले प्रिंटर से। तो आप देख सकते हो कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं सेम प्रिंट अपने इस पुराने वाले प्रिंटर से निकलवाता, जो कि जिनसे ये पार्ट्स प्रिंट हुआ है, तो ये टाइम लेते हैं ऑलमोस्ट 6 घंटे का इसको प्रिंट करने, 6 से भी शायद ज़्यादा घंटे का। और ये पार्ट हुआ है सिर्फ 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में बने, तो 1.5 घंटे में प्रिंट हुआ था। 1.5 घंटे से भी कम टाइम में हुआ, 1 घंटे के अंदर अंदर ये वाला पार्ट प्रिंट हुआ था। अब हम ये प्रिंटर्स को कहाँ यूज़ कर रहे हैं? जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 90 डेज़ चैलेंज वाला, जिसके अंदर हम डिज़ाइन कर रहे थे कार के एयर वेंट परफ्यूम, उनके लिए हम ये प्रिंटर्स प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं बिफोर वी फाइनलाइज द फाइनल प्रोडक्ट। तो हमने एक प्रिंट इससे दिया था जिसमें SLS प्रिंटिंग होती है, इसमें लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग होती है। मतलब टेक्नोलॉजी सब में सेम है, सबके अंदर जो मतलब प्रिंसिपल सेम है, टेक्नोलॉजी तीनों प्रिंटर में चेंज होती रहती है। तो एक प्रिंट हमने इस पार्ट का जो हमने डिज़ाइन किया एयर वेंट वाला, वो इसमें दिया है, और एक प्रिंट हमने इसमें दिया है। तो मैं ये पार्ट हम कल रात को लगा के गए थे, प्रिंट हो गए। तो मैं आपको सारे पार्ट्स दिखाता हूँ। ये वाला तो मैं आपको इंस्टेंट दिखा सकता हूँ, इनके लिए अभी ये वॉशिंग हो गए पार्ट्स, क्योंकि ये लिक्विड से प्रिंट होता है। भाई मुझे इसकी बिल्ड प्लेट बहुत बढ़िया लगती है क्योंकि मैग्नेटिक है। तो देखो ये आ गया पार्ट, और इसको निकालना ना बहुत ही आसान है, ये देखो। और अब आप ये बोलोगे यार ये तो पूरा पार्ट सॉलिड है, तो इसके अंदर लगाया गया सपोर्ट सिस्टम, ताकि क्योंकि इसकी साइड वॉल्स थी ना भाई, ये निकालना है भाई। तो इसको निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, एक बंदा चाहिए जिसके नाखून बड़े हों, वो नाखून साइड से घुसा सके और निकाल सके। जैसे देखो वहाँ हो रहा है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, प्रॉपर टूल्स यूज़ करना, कहीं ऐसे नाखून टूटने के बाद ना सेप्टिक भी हो जाता है। अभी फ़िलहाल
हमारे लोग नाखून यूज़ कर रहे हैं। भाई हमारे पास टूल्स है ना इसको निकालने के लिए। वेरी गुड, निकालो फिर टूल से। अभी थोड़ा सा ऑफिस इधर उधर हो रखा है तो क्योंकि ऑफिस की कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखो ऊपर लाइट देखो कितनी बढ़िया लग रही है। तो भाई ये हमने कुछ साइकेडेलिक लाइट बनाई है हेक्सागन की शेप में। देखो आप काम करोगे तभी मिस्टेक होगी, अगर आप काम नहीं करो तो मिस्टेक होगी नहीं, क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे। हम काम करते हैं तो मिस्टेक होगी और मिस्टेक से ही आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको इन सब कामों की इसलिए ज़रूरी है, अगर आप ये सारे टूल्स इक्विपमेंट लेते हो तो आप किसी को हायर भी करते हो तो चेक कैसे करोगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए इन सारी चीज़ों की, जैसे कि मुझे आई है इतने सालों का काम करने के बाद। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं बाहर नॉलेज मिल रही थी लेके और आपको देना शुरू कर दिया। इसमें मैंने 10 से 15 साल लगाए अपनी लाइफ के इस नॉलेज को लेने के लिए। तभी ओरिजिनल वाला तो मेरे पास ही है, लेकिन ये वाला ये पुराना वाला है ना। हाँ पुराने वाले से तो थिकनेस कम है। तो भाई ये वाला जो प्रिंटर है ये काम करता है, मैंने लास्ट व्लॉग में वैसे एक्सप्लेन तो किया था। ये लिक्विड को सॉलिडिफाई करके पार्ट्स बनाता है और वो भी लेयर बाय लेयर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। लेकिन ये इसकी प्रिसीजन इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये 10 माइक्रोन तक की एक्यूरेसी पे काम कर सकता है। भाई ये सारी चीज़ें ना मैं आपको एक ब्लॉग में तो नहीं कवर करके दे सकता, बट हाँ इसका प्रिंट हुआ पार्ट इससे बेटर होगा क्योंकि इसकी लेयर हाइट प्रिंट करने की ज़्यादा होती है। इसकी लेयर हाइट हम कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो अभी क्या करने वाले हैं कि इसमें यूवी लाइट ना जाए ना, इसीलिए इनके ऊपर ऐसे बॉक्स लगा होता है। तो आपने बॉक्स हटाया, अरे भाई ऊपर लग गया थोड़ा सा। तो भाई इसे कहते हैं बिल्ड प्लेट। ये हमने खोल दिया और ये बिल्ड प्लेट आ गई बाहर। बिल्ड प्लेट की पीछे आप देख सकते हो पार्ट हो गया प्रिंट, और ये आ रहा है रेजिन, जो एक्सेसिव रेजिन है पार्ट के अंदर वो निकल रहा है। तो इसको हम क्लीन करेंगे। अभी क्लीन करने का एक प्रोसेस होता है, इसको IPA वॉश दिया जाता है। तो मैं अभी आपको फाइनल पार्ट का ना वो दिखाता हूँ, लुक क्या आया है और फाइनल पार्ट की फिनिश क्या आई है। और भाई ये वाले पार्ट्स की फिनिशिंग देखो, एक एक पार्ट की फिनिशिंग मतलब ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो हम बनाना चाहते थे ना वही बना के दिया। इवन इतनी डिटेल से, पता नहीं नज़र आ रही होगी नहीं आ रही होगी, कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा। तो एक्चुअल में इसके 2 पार्ट हैं। ये पीछे वाला है जिसके अंदर कार्ट्रिज होल्ड होगी और इसके पीछे लगेगा एक हुक, और ये कार्ट्रिज होल्ड होने के बाद इसमें जाएगी। तो अभी थोड़ा सा इसको सैंडिंग करना पड़ेगा, बट ये इसके अंदर चली जाएगी ऐसे, और ये लग जाएगा पीछे ऐसे गाड़ी के वेंट के ऊपर। मतलब इसके पीछे एक होल्डर आएगा पिन टाइप, और वो लग जाएगा वहाँ पे। तो अब ये जो पार्ट्स निकले हैं ना, ये निकले हैं इस वाले प्रिंटर से। अब ये जब पार्ट्स निकलते हैं ना, ये पूरी तरीके से 100% क्योर नहीं होते। तो उसके लिए हमने लिए ये वाली मशीन, जो कि इसके अंदर ब्राइट वो देगी, UV लाइट देगी, और उससे करेंगे हम क्योरिंग। चलो जी। तो इसमें 2 प्रोसेस हैं, एक ऑटो का, और ये हमने लगा दी और इसको कर दिया स्टार्ट। 3 मिनट के अंदर ये पार्ट बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अंदर आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, ये लाइटें चल रही है, ये मत समझना डिस्को लाइट्स हैं, ये UV लाइट्स हैं, और ये UV लाइट्स आपके आँखों को ख़राब कर सकती है, तो स्टे अवे फ्रॉम दैम। और अब हम दिखाते हैं तीसरे प्रिंटर वाले का, कि यहाँ पे जो पार्ट प्रिंट हुआ है, और फिर कंपेयर करेंगे तीनों प्रिंटर की पार्ट्स की क्वालिटी। इसके लिए यार ये पूरा नहीं उतारना पड़ता, ये अच्छी बात है। बाकी ये इसकी बिल्ड प्लेट है, बहुत ज़्यादा टाइट बन करी भाई। तो ये जो बड़े साइज़ वाले प्रिंटर से जो पार्ट निकला ना, वो हमने डाल दिया क्योरिंग के लिए। और आप अंदर देख सकते हो यहाँ से कि क्योर हो रहा है। रुक जाओ यार, मैं आपको ना और बेटर तरीके से, आप देखो आप बेटर नज़र आ रहा हो। वेरी फैसिनेटिंग। 2 मिनट हो गए, 3 मिनट मिनिमम लेता है ये पार्ट क्योर होने के लिए। उसके बाद ये पार्ट बिल्कुल सॉलिड हो जाता है जब। लेकिन आप इससे निकला हुआ पार्ट जो है ना, वो थोड़ा सा ऐसा होता है स्क्वीजी टाइप, मतलब थोड़ा सा दबने रबड़ी टाइप होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना, इसलिए। तो भाई ये पार्ट्स हो गए हमारे प्रिंट। ये दोनों हुआ है रेजिन प्रिंटर से, और ये हुआ है FDM वाले में, जिसमें हमारा फिलामेंट जाता है PLA वाला। इसके दूसरे पार्ट को प्रिंट करना नेसेसरी नहीं था, क्योंकि उसके साथ हुआ था ये वाला सपोर्ट सिस्टम प्रिंट। इन दोनों पार्ट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही टेक्नोलॉजी के हैं,
और ये दूसरी टेक्नोलॉजी, मतलब ये दूसरे मेथड से प्रिंट हुए हैं। बट आप फिनिशिंग देखो, मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ। तो ये तो होगी फ्रंट प्रोफाइल, और अब मैं आपको दिखाता हूँ साइड प्रोफाइल। ये देखो ये, और इसमें ना ये वाली डिटेल्स नहीं आई है जो हमारे को साइड में डायमंड वाली चाहिए थी ना, वो नहीं आई है। और इस वाले में भी चेक करूँ, ये जो पीछे छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली सपोर्ट थे ताकि ये पार्ट को ना ये वाला एरिया प्रिंट हो सके इसलिए। बट ओवरऑल पार्ट की फिनिश देखो कितनी बढ़िया आई है। अरे भाई इसमें टॉर्च मारना पड़ेगी प्रिंस, तब आएगा। तो आप ये देख सकते हो साइड प्रोफाइल जो है इसकी डायमंड की है, देखो मतलब ऐसे हम थोड़ा सा डायमंड वाली नर्लिंग देना चाह रहे थे। और अब इनकी पार्ट्स की हम क्लियर कोट करके फाइनल फिनिश आपको दिखाऊंगा मैं आपको क्या है। बट ये नेक्स्ट टू प्रोडक्शन वाले पार्ट्स हैं। फिंगरप्रिंट भी नज़र आ रहे नहीं। एक हमारा ये जो पहले वाला प्रिंटर था उससे ऐसा कुछ पार्ट प्रिंट हुआ, और इन दो प्रिंटर से कुछ ऐसा पार्ट प्रिंट हुआ। ये हमारे कार्ट्रिज को सपोर्ट करने के लिए प्रिंट हुआ। तो इन सारे प्रिंटर्स का फ़ायदा ये है कि आपको ना जो फाइनल पार्ट बनने वाला है उसकी फिनिशिंग पता चल जाती है कि एग्जैक्टली कैसे आने वाली है। और अब ये जो है हम यूज़ करके चेक भी कर सकते हैं कि ये परफॉर्म कैसे करने वाला है और ये देखेगा कैसे। तो 3D प्रिंटर लेने का ये फ़ायदा है कि भाई ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग हो गई। अब मेरे को अगर इसकी पहले से टूलिंग और मशीनिंग की कॉस्ट में ऐड करता तो उतने में ये दो प्रिंटर तो आ ही जाते हैं। तो बेटर ये था कि पहले मैं टेस्ट कर लूँ। बट हम कुछ लिमिटेड एडिशन प्रिंट्स निकालेंगे जिस पे यहाँ पे ना सिग्नेचर आएगा डेविल का, और वो होंगे 3D प्रिंटेड। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो अर्ली प्रोटोटाइपिंग वाले पार्ट्स खरीदने के लिए, मतलब ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वो कमेंट कर देना। भाई इस पूरे वीडियो का जो पर्पस था ना वो ये था कि अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट पे काम करते हो तो उसकी डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप कैसे होगी। तो ये एक क्रूशल स्टेप था जिसके लिए आपको टूल्स इक्विपमेंट्स चाहिए। ज़रूरी नहीं है ये आपके पास हो, क्योंकि इनको चलाने के लिए आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आमिर इधर आओ। तो ये डिज़ाइन आमिर ने किया। आमिर को सिर्फ मैंने एक आइडिया दिया था तो आमिर ने पूरा डिज़ाइन किया। वो कहाँ गया, उधर आओ, इधर आओ भाई। सौरभ ने इसको प्रिंट किया। अब ये पिछले कई सालों से ना मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कई सालों से इन सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी ये इस लेवल का प्रोडक्शन दे पाए। मतलब प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास प्रिंटर्स नहीं है आप काम नहीं कर सकते, आप इसको आउटसोर्स कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वेंडर्स होते हैं जो आपके एक आइडिया को कन्वर्ट करके एक प्रोडक्ट में दे सकते हैं, जैसे कि हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है नट्स एंड बोल्ट्स। तो इन हाउस ये आपको प्रोडक्शन जो प्रोटोटाइप की है ना वो प्रोडक्शन करके दे देंगे, और उसके बाद आप इसको फुल फ्लेज मास प्रोडक्शन करवा के मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। इसके जो फाइनल लुक आने वाली गाड़ी में लगने के बाद वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा।